वेलकम टू इशू मैथ्स क्लास। मैं राजीव सर। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा इंटीजर। चलिए पहली बात, आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हमारा चैप्टर रहेगा इंटीजर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटीजर चैप्टर। और ये इंटीजर चैप्टर जो है आपके क्लास 6-7 में स्टार्ट होता है। 6-7 बच्चों के लिए अच्छा है। चलिए, तो इंटीजर पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे। तो बेसिक हमारा होता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर है जो आपका स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 और जाता है आपका इंफिनिटी तक। ठीक है। दूसरा क्या होता है, होल नंबर, जो आपका जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3 टू इंफिनिटी। पूरे मजे लेके पढ़ना है, कोई मजा नहीं आया, इंटरेस्ट जगाना है। चलिए देखें हम लोग। उसके बाद क्या है कि क्या बोलते, होल नंबर हो गया। और इसके बाद हमें जानना है कि देखिए, अब तो बात हमने बता दी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि 1 से लेके इंफिनिटी होल नंबर होता है, 0 से लेके इंफिनिटी। बट अब आगे बात क्या आएगा, क्या हम जानेंगे इंटीजर में क्या होता है। ऑल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। पता चलने के लिए हमें क्या बोलते हैं, बेसिक हमें नंबर लाइन देखनी पड़ेगी। नंबर लाइन क्या होता है, चलिए आए हम लोग नंबर लाइन देखें। नंबर लाइन में हमारा जब सेंटर होता है वो होता है 0। ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड में हमारा सारा पॉजिटिव होता है, 1, 2, 3, 4। और ये कहाँ चला जाता है, इंफिनिटी में। और इधर -1, -2, -3, -4। और ये कहाँ चला गया आपका, इंफिनिटी में। ठीक है। तो इसमें आपको देख रहे हैं कि 0 से राइट हैंड साइड में हमारा पॉजिटिव है और इधर से सारा हमारा निगेटिव है। तो यहाँ काफी काफी इंपॉर्टेंट कई बातें आती हैं कि ऐसा है कि अब कोई बोलेगा क्या बोलते हैं सर, 1 बड़ा है कि -1 बड़ा है। दोनों हम इधर लेफ्ट जाएंगे, हम इधर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है। तो कोई भी हमारा 0 से की तरफ पॉजिटिव नंबर जाएंगे तो वो हमेशा क्या बोलते हैं, बड़ा होता है निगेटिव नंबर से। ठीक है। निगेटिव नंबर का कितना भी बड़ा नंबर आपके पॉजिटिव के सबसे छोटे नंबर से बहुत छोटा होगा। यानी आप इस तरह से देखिए, मान लेते हैं अगर ये आपका नंबर होगा -89, मतलब -89 अगर हम इधर आते हैं, अगर हमारा यहाँ 1 है तो 1 हमारा बड़ा है किससे, -89 से। क्योंकि ये क्या है, 0 हमारा क्या होता है कि अंत होता है, मतलब कि एंडिंग पार्ट होता है। एंडिंग से भी हम जब डाउनफॉल जा रहे हैं तो वो हमारा सारा माइनस में आ रहा है, और सीधा अंत डाउन टू डाउन, मतलब कि निगेटिव निगेटिव। हम लोग वैसे हर एक चीज पॉजिटिव सोचते हैं, क्या बोलते हैं, थिंक पॉजिटिव। कोई बोलता है थिंक निगेटिव। तो थिंक पॉजिटिव में तो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, तो पॉजिटिव हमेशा देखते हैं। लेकिन से 0 आ गया, 0 मतलब हम कुछ नहीं सोच रहे। अब सोचने क्या बोलते हैं लोग, पॉजिटिव सोचो। एक ऐसा टाइम भी आता है जबकि हम कुछ सोचते नहीं, दैट इज टाइम 0। बोलते निगेटिव क्यों सोचते हो भाई, पॉजिटिव सोचो। तो थिंक पॉजिटिव, तो एक तरह से पॉजिटिव हमारा निगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है। तो ये आ गया मेरा पॉजिटिव। निगेटिव कितना भी बड़ा हो वो पॉजिटिव के एक से काफी छोटा होता है। ठीक है। ये चीजें होती हैं इसमें। चलिए, अब देखिए इंटीजर्स में हम लोग चैप्टर्स में आएंगे तो कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एडिशंस के आते हैं, सब्ट्रैक्शंस भी है, मल्टीप्लिकेशंस भी है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, एडिशन सब्ट्रैक्शन से। ओके। अगर थोड़ा सा उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए इसको।
इसको जैसे मान लेते हैं -89 इज स्मॉलर देन 1। ओके, इफ यू वांट टू कॉपी, अगर कॉपी करना चाहते हैं तो प्लीज कॉपी कर लें इसको। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू। अब हमारा टॉपिक आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए अब इंटीजर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, पहले हम उनको जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज यानी बिना हथियार के युद्ध लड़ने जाएंगे तो क्या होगा, गोली खा के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें प्रॉपर्टीज। पहला होता है क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर में क्या होता है, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के मतलब जैसे कोई भी नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो आपको क्या होगा, कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे तो वो आपको इंटीजर देगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी वो आपको क्या देगा, एक इंटीजर देगा, यानी वो क्या होगा c जो a प्लस बी इक्वल टू c होगा वो हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। सपोज दैट 5 प्लस 9 इक्वल टू क्या होता है 14। ठीक है, 14 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी जैसे मान लेते हैं कि हमारा 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, एंड दिस इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, ओके। और हाँ, एक इंटीजर में एक स्पेशल क्वेश्चन आता है। सपोज दैट ये हमारा रहेगा अगर 2 माइनस 5 जस्ट उल्टा कर दें तो क्या होगा, तो अब यहां होगा मेरा, जब माइनस करेंगे तो यहां आएगा आपका -3। ये पूछो कैसे आएगा -3। सिंपल सी बात है, बड़ा हमारा कौन है, बड़ा हमारा निगेटिव है। यानी अगर 5 चोर हैं 2 सिपाही हैं तो मार तो दो हमारा 3 चोर 3 सिपाही में लड़ाई होगा तो तीनों तीनों मर जाएंगे, और बचा दो कौन, दो बचा आपका चोर। तो यानी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बचा 3 चोर तो 3 चोर हम लिखेंगे। या तो मतलब सिंपल सी ये भी बात समझ सकते हैं कि हमारा जो नंबर बड़ा होता है, जो बड़े नंबर का जो साइन होता है उसी वही साइन आपका लिखा था। जैसे हम लोग आज तक ये इस बात पे गौर नहीं किए थे, जब हम पॉजिटिव नंबर इस तरह से चलते थे, कोई बड़ा नंबर होता था तो यहाँ साइन हमारा तो पॉजिटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव माइनस निगेटिव, तो हमारा आंसर आता पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ देखिए पॉजिटिव को माइनस कर रहे हैं, मतलब निगेटिव, बड़ा नंबर हमारा निगेटिव है तो वैल्यू हमारा निगेटिव में आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसके बाद आता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है आपका, अब देखिए एडिशन में क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, एडिशन में क्या होगा कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। जैसे मान लेते हैं 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 दोनों का वैल्यू आपका 11 आएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 में कोई दिक्कत आती है, क्योंकि हालत है कि हम इधर से जोड़िए या उधर पलटा के जोड़िए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब यही बात अगर हम माइनस की करें तो क्या होगा कि अगर हम 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 5। क्लियर, 5 माइनस 6 और 6 माइनस 5 ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एडिशन वाला। ओके, तो इसमें क्या आता है, मेरे वैल्यू आएगा, देखिए इसमें बड़ा कौन है, माइनस बड़ा है। अब माइनस बड़ा है तो माइनस बड़ा छोटे को करेंगे तो क्या आएगा -1, और 6 माइनस 5 करेंगे तो यहां आएगा 1। तो देख लीजिए यहां क्या ये दोनों इक्वल है, सॉरी इट इज नॉट इक्वल, और यहां हमारा इक्वल हो जाता है, दोनों तरफ 11 11 आ रहा है।
और यहाँ -1 और 1 आ रहा है। सो इससे समझ में आता है कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन के लिए ट्रू है और सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट ट्रू है। करेक्ट? आई होप सो, यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक और लॉ होता है आपका 3rd नंबर, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, सपोज दैट 3 नंबर है हमारा, हम उसको अरेंज करके ऐड भी करेंगे, अरेंज करके हम माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। तो अरेंज करें, सपोज दैट a प्लस बी प्लस सी है। अगर हम, ऐसा भी होता है कि पहले भैया आप देखे होंगे अपन कभी 3 दोस्त जाते हैं तो बोलते हैं भाई पहले हम 2 चले जाते हैं, फिर अगली बार में तुम आ जाना। तो कोई बोलता है नहीं नहीं भाई हम 2 जाएंगे तुम मत जाना। तो वैसे केस में मान लेते हैं, जैसे हम इसको कुछ भी तरह से कर सकते हैं कि हम a प्लस बी को पहले ऐड कर लें या a प्लस बी प्लस सी कर लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन के प्रोसेस में। जैसे खाना खाते हैं हम, दाल भात चोखा चटनी अचार, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, दाल भात के साथ कभी चोखा मिला खाइए, चटनी अलग से खाइए, दाल भात चोखा चटनी मिला खाइए, तो बात बराबर ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है 5 प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस, सॉरी यहां ये 5 प्लस 6 प्लस 2 होगा। तो ये हमने बॉडमास रूल में पढ़ा था कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उससे हम पहले करते हैं। बॉडमास क्या था, याद है आपको? बॉडमास BODMAS, BOD का MS, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, D का मतलब डिवाइड, M मल्टीप्लाई, A एडिशन एंड S सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट वी हैव टू डू, मतलब यानी पहले हम करेंगे क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का वैल्यू हमने क्या, 6 प्लस 5 क्या होता है 11 प्लस 2 इजकल टू, अब यहाँ 5 प्लस 6 प्लस 2 क्या हो गया आपका 8 हो गया, 11 और 2 क्या हो जाएगा 13, और 8 8 5 13। तो एक तरह से हमारा एडिशन में हमारा एसोसिएटिव लॉ एडजस्ट करता है, यानी हाँ ठीक है हम यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं कोई ले नहीं जा रहा है। एसोसिएटिव लॉ एडिशन बोलता है हम यहाँ रहेंगे। लेकिन अब आती है क्या बारी है सब्ट्रैक्शन वाले की, भैया हम भी टेस्ट कर लें कि हम है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, अगर यहां अगर एसोसिएटिव लॉ -b -c, ठीक है, और a -b -c, ओके। चलिए अब ये देखते हैं, तो इसमें क्या आता है, अगर मान लेते वही नंबर एग्जैक्टली हम यहां पुट करते हैं, 5 - 6 - 2 इज इक्वल टू 5 - 6 - 2, ओके। तो 5 - 6 तो पहले तो यहां आ गया -1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा 6 बड़ा है 5 से, तो वैल्यू आती है, तो माइनस तो करेंगे वही, बड़े से छोटा घटाते हैं, बड़े घटाना हमारा बड़े से छोटा, लेकिन साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का। तो -1 और ये -2 दिया हमने, ठीक है, और यहां ये 5 उतारेंगे और माइनस का साइन एज इट इज जैसा का तैसा, और 6 - 2 क्या हो जाएगा, 6 - 2 होगा आपका 4, और यहाँ माइनस माइनस। अब देखिए अब ये बात आती है माइनस माइनस में हम क्या, माइनस माइनस का क्या होता है भाई, माइनस माइनस एडिशन होगा कि माइनस माइनस क्या होगा। सपोज दैट आपने, हम देखिए निगेटिव तो निगेटिव है, निगेटिव आपने, हम समाज में क्या लिखते हैं, पुलिस हमारा पॉजिटिव है और चोर हमारा निगेटिव है। तो 2 चोर, एक चोर और 2 चोर मिलके कितने चोर हुए, 3 चोर होंगे ना। तो उसी तरह से हम निगेटिव निगेटिव मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा -3, और 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, ओके। क्या ये दोनों सेम है, सॉरी इट इज नॉट सेम। तो एक तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ में भी हमारा सब्ट्रैक्शन फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। प्लीज चेक इट, देख लें।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको कॉपी कर लीजिए थोड़ा। ओके, यहां तक तो हमने देखा था। आपका एक आता है, एक और प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब जैसे एडिटिव इनवर्स, किसी का भी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 89 का एडिटिव इनवर्स होगा आपका -89, ठीक है। -4 का क्या हो जाएगा 4, और 0 का क्या होगा अंडा। यानी 0 का 0 ही रहता है, 0 का कुछ नहीं होता। यही बच्चे मिस्टेक हो जाता है और ले आते हैं सवाल में अंडा। तो यहाँ जरा ध्यान दें कि 0 का 0 ही होता है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होता, बस माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कहीं भी, जैसे ए है, उसी का अगर हम एडिटिव इनवर्स उसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू। तो ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर टू, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बजाया जाएगा 0, ठीक है। चलिए, अब एक और आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से जोड़ें वो नंबर ही आता है, ओके। मान लेते हैं 0 को किसी नंबर से जोड़ें वो नंबर ही आता है, इसमें 0 का कोई रोल नहीं होता है। और 0 कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे हम कई चीज जानते हैं, कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 है, जिसमें कई चीज आपका छिपा हुआ है, दिखता नहीं है, इनविजिबल है, यानी मिस्टर इंडिया बना हुआ है। तो क्या है कि जैसे हम इस 2 को 02 भी लिख सकते हैं, 2 ही होता है, हम 0 आगे है नहीं दिख रहा है। इस 2 की पावर हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 2 के पावर, इस 2 में मल्टीप्लाई 1 किया हुआ, ये भी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये सारी चीजें इसमें चिपकी हुई हैं, हमें दिखती नहीं है। उसी तरह से कई चीजें होती हैं, तो जैसे 0 प्लस ए, तो 0 का रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ए वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए यहां हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में करते हैं कुछ क्वेश्चन डील कर लेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि बेसिक्स। अब और हाँ, एक और बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज बताना था, ये पूरे इंटीजर का एक ब्रह्मास्त्र है जो आप थोड़ा जान जाएं, ठीक है। वो होता है हमारा, किसी भी प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो वैल्यू क्या आता है आपका प्लस। क्लियर, ये नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही चीज है जो हमारा क्या बोलते हैं हर एक जगह बेसिक होता है, इससे हमारा पूरा सारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहता है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस आता है, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस होता है। देखिए खेला यहाँ चेंज हो गया, ये सब चीज में आदमी बच्चे बोलते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, और यही एक ट्विस्टिंग पॉइंट है। ये हुआ कुछ मल्टीपल का, ठीक है। अब देखिए हमने भी पढ़ा था कि प्लस को अगर हम प्लस में प्लस करें तो हमारा प्लस में वैल्यू आता है, सॉरी प्लस में वैल्यू आता है, ठीक है। अब माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो वो माइनस का ही साइन आएगा। क्लियर, माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस का ही साइन आता है, और ये एडिशन का है और ये मल्टीप्लिकेशन का है कि जब कोई दो नंबर, जैसे यहां देखिए हमारा ब्रैकेट के बाहर आया तो हमने क्या किया
कि इस माइनस को इस प्लस से हमने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। तो एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है कि ए प्लस ये जो बाहर से आया तो प्लस मल्टीप्लाई इस निगेटिव हुआ, और इसमें मल्टीप्लाई जब किए तो एग्जैक्टली क्या प्लस माइनस क्या था, मेरा माइनस वैल्यू आ रहा, तो इसमें हमने रख दिया माइनस ए माइनस ए। तो ये जो प्रोसेस होता है कि ये हम माइंड में कर लेते हैं और हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये डायरेक्ट कहां से होगा, प्लस माइनस, क्योंकि ये और ब्रैकेट के बाहर जब इसको आना है, यानी घर के बाहर जब इसको आना है तो बाहर वाली चीजों को फेस करना होगा। जैसे मान लेते हैं घर के अंदर है, यहाँ थोड़ा गर्म लग रहा है, लेकिन बाहर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, स्वेटर पहनना होगा, टोपी पहनना होगा, वगैरह वगैरह। बाहर ठंड है तो उसी तरह से बाहर वाली चीजों को फेस करना होगा, यानी बाहर वाले ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं प्लस माइनस को। तो इससे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो मल्टीप्लीकेशन के दौरान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0, यानी प्लस जितना दिए उतना ले लिए, तो क्या हो गया, कुछ नहीं बचा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट क्या कर लें, एज ए नोट में डाल लें इसको। एज ए नोट में डाल लें आप। ओके, कम हियर, हम लोग कुछ क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा 3 क्वेश्चन है, जो यहाँ मैंने लिख दिया है, अब इसको करते हैं एक एक करके, ठीक है। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 हम लें, कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इंटीजर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 20 प्लस माइनस 6, हाउ इट वर्क, कैसे काम करेगा। तो पहले अभी चर्चा हुई थी हमारी, क्या होते हैं, प्लस माइनस से जो हमारा ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इससे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मतलब बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो 20 यहां हम लिख दिए, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 6, तो वैल्यू हमारा क्या आया, 20 माइनस 6 क्या होगा, क्या होगा जी, 14। हाँ, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। -32 प्लस, यहां तो समझ में आ गया होगा कि अंदर बाहर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ नॉर्मल एडिशन। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पहले भी देखिए क्वेश्चन को भी सवाल देने वाले भी इतना सजा देते हैं कि बच्चे पहले कंफ्यूज कर जाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, पहले तो ब्रैकेट देते या ना देते इससे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ देख के थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला कि जरा बेटा ध्यान से देखो, गलती मत करना, ठीक है। तो -32 है, तो -32 को हम 32 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाहर निकाल लीजिए। अब देखिए बाहर कैसे निकाले, तो 32 ही क्यों रह गया, यहाँ बाहर कुछ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, प्लस है। प्लस ही ऐसा साइन है जो कभी नहीं भी रहे तो वो प्लस ही कहलाता है, ठीक है। माइनस कभी नहीं होगा, माइनस को कुछ नहीं रखे आप नहीं मान सकते हैं कि कुछ वहां है, माइनस है, नहीं। प्लस अगर नहीं है तो वहां क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखिए, अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -12 -32, -12 और -32 को हम क्या करेंगे, भैया हमने बताया ही था कि क्या बोलते हैं, जब हमारा ये चोर सिपाही वाला गेम खेल रहा था ना, -1 और -2, यानी एक चोर है और दूसरे गली से दो चोर आ गया, तो टोटल चोर कितने हो गए हमारे, 3 चोर हो गए। कितने हो गए, 3 चोर हो गए। तो वही चीज है, तो अब यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 2 4, 3 और 1 4, तो -44 या 44 बोलिए आप हिंदी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, -40 प्लस 11 कैसे क्या होगा। तो -40 आपने हमने यही चर्चा किया था, हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाला जो बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई होता है,
तो हमारा माइनस से आता है। ये देखिए सिंपल से ऐसे भी सोच सकते हैं, हम इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं क्योंकि आगे हमारा कुछ नहीं है, या ऐसे ही मान सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हमारा बाहर का प्लस और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद फिर माइनस आता है। लेकिन इतना हमें सोचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नंबर है, इसमें हम इसलिए इतना जरूरत नहीं रहता इतना कैलकुलेशन का। प्लस यहाँ 11। अब देखिए यहाँ -40 है और 11 है, तो बड़ा कौन है? ऑब्वियस है हमारा 40 बड़ा है, लेकिन है तो वो माइनस। लेकिन वैसे नंबर हमारा 40 -40 जो है 11 से छोटा है, लेकिन हमें करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी बोलिए, इंटीजर का फंक्शन है। तब इसमें सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन होगा तो वैल्यू किसकी आएगी? जो बड़ा नंबर है, नहीं, साइन किसकी आएगी? जो बड़ा नंबर है उसका साइन आएगा। ठीक है, तो 40 - 11 क्या होता है मेरा? 10 - 1 क्या हो जाएगा आपका? 9, और 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2, तो आपका हो जाएगा -29। क्लियर? तो इस तरह से 3 बेसिक्स एडिशंस के क्वेश्चन होते हैं, और भी कई क्वेश्चंस हैं बुक्स में, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस निकालें, आपसे चर्चा करें। तो अभी तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन चर्चा कर रहा हूं, और आगे कुछ आपको लगता है तो जरूर बताइएगा। अभी और भी कुछ करूंगा आपके साथ, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, एक और क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, तो अब एडिटिव इनवर्स से कुछ क्वेश्चंस बना लें। अगर आते हैं, आपके एक्सरसाइजेज में भी रहते हैं बुक्स के, तो चलो मैंने सोचा कि थोड़ा ये क्वेश्चंस भी उठा लें। ठीक है, तो जैसे कि आते 42 है, 42 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -42 का जस्ट उल्टा, इसमें कुछ सोचना नहीं, समझना है। अगर आपका निगेटिव में है तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जीरो का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो होता है 0। और 52 का क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव में है तो क्या बन जाएगा आपका? निगेटिव। ओके, ये क्या बन जाएगा? निगेटिव। चलिए, एक आध क्वेश्चन है, जरा मैं देखूं कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ। एक और क्वेश्चन देखें, सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम the sum of 39 from the sum of 38 and क्या दिया है? -87। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या दिया? सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 और -87। तो पहले क्या करेंगे कि पहले जो सवाल दिया, पहले इसमें बताया गया इसको माइनस करना है किससे? इस दोनों के जोड़ से। तो पहले जोड़ लेंगे, फिर उसको उसमें माइनस कर लेंगे। ठीक है, सम क्या होता है हमारा? एडिशन। ओके, तो पहले क्या करेंगे? 38 प्लस -87। ओके, 38 प्लस -87, तो इसमें क्या होगा? पहले हमने चर्चा किया ही था, 38 ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 87। ओके, ये हो गया 87। अब क्या होगा कि अब बड़ा, ये बड़ा तो ये हमारा 87 है, छोटा हमारा क्या है? 38 है। लेकिन माइनस करेंगे बड़े से छोटा में, तो इसको हम लोग रफ में, जब भी आप लोग कर लो रफ में कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वैसे हम 87 से 38 माइनस कर लेंगे, तो इस जगह इतना समस्या नहीं, नॉर्मल माइनस कर लेना। ठीक है, तो 17 - 8 क्या होता है? 9 होता है। हमारे यहाँ 7 हो गया, 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4। तो लेकिन यहाँ 49 यहाँ हुआ, लेकिन हम यहाँ क्या लिखेंगे? -49। ओके, -49 हमारा यहाँ आया। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ, इसका जो सम आएगा तो उससे हम ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो आ गया -49 में माइनस करेंगे क्या? 134। ओके, तो 134 को हम माइनस करेंगे, तब देखिए यही तो इंटीजर का मजा है
यहाँ कहते कुछ और है, दिखता कुछ और है, थोड़ा एज्यूम करना, कभी कभी है ना आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो यही कंफ्यूजन नहीं करना है कि इसके जोड़ में हमको इसको माइनस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ आती है प्लस इंटू माइनस। हमने क्या सिखाया था, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा आपका वैल्यू माइनस। ठीक है, सॉरी प्लस होता है। ठीक है, तो -49 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 134। ओके, अब देखिए यहां आ गया है, बड़ा नंबर है 134, छोटा नंबर है -49। तो अब एक्चुअल जो होता है कहानी हमारा, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं, तो इसमें हम माइनस कर लेंगे 134 -49, यानी 14 -9 क्या होगा, 5 होगा। और यहाँ क्या आ गया 2, यानी 12, 12 8 4 12, यानी 85। तो आ गया आपका वैल्यू 85। दिस इज योर आंसर। आई होप सो समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा समझा दूं, इसमें कहा क्या गया है, सब्ट्रैक्ट -34 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड 87। तो हम 38 और -87 को पहले जोड़ लिया, उसका वैल्यू निकाल लिया, और उस वैल्यू में -34 को हमने माइनस कर दिया। तो पहले तो माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस से इंटू करके हमारा सॉल्यूशन आ गया। ओके, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिए। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए इसको जरा ध्यान से। सम ऑफ इंटीजर्स इज -16, इफ वन ऑफ देम इज 53 फाइंड द अदर। ठीक है, मतलब कि इंटीजर्स का जोड़ आपका -16 है, अगर दो, एक अगर 53 है तो दूसरा क्या होगा, यानी अदर का पूछ रहा है, यानी एक और पूछ रहा है, तो वहां दूसरा होगा क्या, तो यानी सिंपल सी बात है, दो चीज को जोड़ के इसका -16 आया, तो लेट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। क्लियर, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा, एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 53 इज इक्वल टू -16, ये वैल्यू होगा, इस तरह लेंगे, x प्लस 53 इज इक्वल टू -16। ओके, तो अब आइए, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या होगा कि अब x सॉल्व करने के लिए किसी तरह से हमको x को सेपरेट अपने तरफ एक साइड में रखना है। ठीक है, तो 53 को यहां से हटाना होगा। अब हटाना होगा तो क्या करना होगा, ये होता है आपके घर का दरवाजा, ये होता है किसी भी सॉल्यूशन का दरवाजा, ये घर के बाहर है, ये घर के अंदर है, या तो इसको मतलब ये दरवाजा ये इस तरफ है, ये उस तरफ है, या अगर इसको अपना साइड चेंज करना होता है तो क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करता है, SIGN, साइन चेंज होता है। ठीक है, प्लस जब बाहर जाता है तो वो होता है माइनस। ठीक है, ये याद रखें, प्लस जब बाहर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और माइनस जब अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। इंटरचेंज, यही दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होती है। एक और चीज आपको एडवांस बता देते हैं कि अगर मल्टीप्लाई अपना साइड चेंज करता है तो वो होता है डिवाइड, और डिवाइड अपना साइड चेंज करेगा तो वो हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई। ये याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन इसके बिना नहीं हिलता है। चलिए, तो x इधर आए, -16 है, -53 हो जाएगा। ओके, तो 6 7 8 9 हम ऐड कर देंगे, 6 7 8 9, 5 और 8 6, यानी -69 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, -69 आपका आंसर हो गया, यानी ये क्वेश्चन में समझ में आ गया, दो नंबर का जोड़ था -16 और एक नंबर आपका 53 था। तो हमने क्या किया कि एक जो फाइंड आउट नंबर था उसको x लिया, x प्लस 53 -16, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया 53 -69 हो गया। इज दैट क्लियर, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ये चीजें को याद रखें, जब प्लस अपना घर चेंज करता है, मतलब घर से बाहर आता है, बाहर जाता है, जगह चेंज करता है तो माइनस होता है, माइनस अंदर आता है तो वो प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखें। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं। यस, आइए सवाल को देखिए, जरा पढ़िए। द
डिफरेंस ऑफ इंटीजर a एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मतलब इसमें क्या रहा है कि a और -6 का जो डिफरेंस है वो आपका 4 दिया हुआ है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो चलिए डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हम समझते हैं, डिफरेंस हम माइनस को कहते हैं, माइनस को हम डिफरेंस कहते हैं। तो इसमें आइए क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्यूशन। तो a -6, करेक्ट, a -6 इसका मतलब इक्वल टू, और उसके बाद 4 आ गया। अब इसको हम देखेंगे कैसे, सवाल कैसे बनाएंगे। अब ये हमने सीखे थे, माइनस बाहर से आके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो a + 6 इज इक्वल टू 4, क्लियर, a + 6 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या होती है कि हमारा a को जब निकालना है तो किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल कहते हैं मतलब जिसका कोई थार नहीं है, जो कुछ है नहीं, पता नहीं है मुझे कि क्या नंबर है, वी डोंट नो। वेरी मतलब वेरी कर सकता है, आप इसमें क्या पता 1 होगा 2 होगा, लोग कुछ भी कह सकते हैं प्लस में होगा माइनस में होगा, कुछ गारंटी नहीं है कि क्या नंबर हो सकता है इसमें, ठीक है। इसको हम इसलिए हम उसको वेरिएबल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो a इज इक्वल टू 4, अब ये आ गया इधर तो क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो -6 का वैल्यू, -4 -6, इसमें बड़ा डिजिट कौन है, 6 है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन प्रोसेस क्या होगा, माइनस, सब्ट्रैक्शन। तो 6 - 4 क्या हो गया, 2, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, 2। चलिए, मुझे लगता है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा बेसिक क्या है हमारा इंटीजर। यहां तक तो हमने बताया है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने आपके साथ चर्चा किया, डील किया, और इसमें एक और पार्ट बचता है, मल्टीप्लिकेशन। तो फिलहाल मुझे लगता है आज इतना ही रहने देते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन डालूंगा। अगर आप देखेंगे तो जरूर कुछ पढ़िएगा, समझिएगा, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि इसमें सर ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, अगर वगैरह कुछ होगा तो जरूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो जरूर लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।